लोग का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर परसेंटेज का दूसरा क्लास स्टार्ट करें। इसमें फर्स्ट क्लास में आप लोग हम प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और फिर हम उसका कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू भी बताए थे क्लास 1 में। फिर हम कुछ क्विक रिविजन करा देना वैल्यू, आप लोग देखिएगा। जिसमें हम बताए थे 1/2 का परसेंटेज में लिखिएगा तो 50% होता है। 1/3 का 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16/2/3%, 1/7 का 14/2/7% होता है। 1/8 का 12.5% और 1/9 का 11/1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9/1/11%, 1/12 का 8/1/3%, 1/13 का 7/9/13%, 1/14 के 7/1/7%। फिर वैसे 1/15 का होता है 6/2/3%, 1/16 का होता है 6/1/4%, 1/17 का होता है 5/15/17%, 1/18 का होता है 5/5/9%। फिर वैसे ही 1/19 का होता है 5/5/19%, 1/20 का 5%, 1/24 का 4/1/6% और 1/25 का 4%, 1/30 का 3/1/3%, 1/40 का 2.5%, 1/50 का 2%। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं परसेंटेज का। देखते हैं आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर कितना बढ़ जाएगी। एक संख्या है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है आपका 5650। इसमें बोल रहा है कि 15% के हमको वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 15% आपको हम बोले हैं 5% का मान होता है 1/20। तब 15% का मान हमको निकालना है। तब इसका देखिए ट्रिपल हो जाएगा, तो इसका भी हमको ट्रिपल से गुना करना पड़ेगा, 3/20 हो जाएगा। तो हमको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, यानी 20 से हमको 23 करना पड़ेगा। 3 बढ़ा के इसका जो मेरा मान आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, लेकिन इसको आप काटिएगा तो ये बहुत इसको तो हम भाग दे सकते हैं, लेकिन इससे हम 23 से गुना हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए एक और उपाय है कि आप दूसरे मेथड से बनाइए। 5650 में आपको बोल रहा है 15% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो क्या कीजिए कि 10% बढ़ाइए, फिर 5% बढ़ाइए। इसका 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। इसका 10% निकालिएगा तो परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, आपका आ जाएगा 565। फिर इसका 5% निकालिए तो 5% का इसका 10% निकाले, इसका आधा करेंगे तो मेरा 5% निकल जाएगा। तो इसका आधा कर लीजिए। फिर तो क्या कीजिए कि आपका आंसर ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला मेथड था। मेरा 5650 था, इसमें हम 10% निकाले हैं तो 565 आया। फिर इसका हम आधा यानी 5% निकालते हैं, तो इसे भाग देंगे तो 28 दूना 56 होता है, 2 दूना 4, यानी कि आपका 282.2 आ जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं, 5 आएगा, सॉरी 5 और 5 2 7, 6 5 11 8 19 और 11 2 13 और 13 1 14 6, यानी कि इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या किया है, इसमें शॉर्ट में बनाने के लिए हम क्या किए, 15% बोला है बढ़ाने के लिए, तो हम क्या किए हैं 10% निकाले, फिर उसका 5% निकाले हैं, जोड़ दिए हैं, तो मेरा डायरेक्ट आ गया 15% जोड़ने पर आंसर आ गया। आपका आंसर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक संख्या ए है जो संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी जो है संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। एक संख्या है ए, बोल रहा है संख्या जो बी का 8 गुना है। ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए आई जो गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर ए का मान 8 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ठीक, हम क्या किया, बी को सिर्फ इधर लेके आ गए, तो ए का मान 8 हो गया, बी का मान 1। अब ए का मान जो 8 है, बी का मान 1 हो गया। अब बोल रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी, तो देखिए 8 से 1 कम है, तो बी पूछ रहा है, तो बी 1 कम है तो 8 7 हो गया। 8 से पूछ रहा है,
जब भी से या का बोले तो आपको नीचे रखना है उसको, ठीक है, उसको नीचे रखना है, नीचे वैल्यू को। तो आपका 8 है तो 8 नीचे रख दिया। इसको हमको परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंट से गुना कर दिए। अब पीछे हम बता चुके हैं कि 1/8 होता है आपका 12.5%। तो इसमें हम 7 से गुना करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। इधर से भी हम 7 से गुना कर देते हैं। देखिए गुना करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 12.5% था तो 12% प्लस 1/2। अब इससे पूरा में हम 7 से गुना कर देते हैं। 7 से गुना कीजिएगा 12 में तो 12 से तो 84 हो जाएगा। फिर इससे भी गुना कीजिएगा तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 यानी कि 3.5, और 3.5 का मतलब यहाँ जुड़ जाएगा 3 तो 87.5 हो जाएगा। 87.5%। तो वही मेरा आंसर आ जाएगा 87.5%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जितना शॉर्ट वैल्यू होगा उसको हम बताते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक मान दिया है 7.98, जो बोल रहा है को एक संख्या है जो 7.98 है को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलना है। यानी इसको जो है इसको हमको 1/9 के परसेंट में बदलना है, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए इससे हम भाग देते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है मेरा, भाग देते हैं 1/9 से। अब जानते हैं कि दशमलव आपका ऊपर कटेगा, तो देखिए 1 दशमलव ऊपर है तो हम नीचे 2 शून्य लगा देंगे, और नीचे 1 अंक पर था तो ऊपर 1 0 लगा देंगे। इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म। अब इसको हमको परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब देखिए 19 इसमें कटेगा, 19 चौका 76 होता है, 3 बचा, 19 दूना 38, यानी 420। यहाँ पे 1 0 है तो 420% आ गया आंसर। आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो एक संख्या x है उसका 35% जो है दिया है 140 के बराबर। तो वही पूछ रहा है आपका x का मान कितना होगा। तो देखिए ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, नहीं तो यहीं से पे काट दीजिए। 35 चौका होता है 140। अब देखिए x% का मान आ गया आपका 4। पूछ रहा है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% तो 4 से 100 में गुना कर दीजिएगा, आपका 400 आंसर आ जाएगा। तो यही संख्या है 400, इसका अगर 35% निकालिएगा तो 140 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया, सी में दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक खेल है जिसमें 45 खेल एक टीम है जो 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। एक टीम था जो 45 खेल जीतती है, यानी विनर है। और बोल रहा है कि टोटल खेल पूछ रहा है, टोटल खेल मेरा कितना हुआ। एक टीम है, एक टीम हो गया, टोटल पूछ रहा है कि टोटल खेल कितना हुआ। जो टोटल खेल का 60% हो चुका है, टोटल खेल का 60% हो चुका है, मतलब कि मान लीजिए कोई टोटल खेल x था, इसका 60% जो है आपका 45 खेल के बराबर है। तो इसका निकालेगा आंसर। तो 60% का मान आप बताए थे, 20% का मान कितना होता है 1/5। 60% का मान निकालेगा तो 3/5 आ जाएगा। क्यों, कि इसका ट्रिपल है तो इसका भी ट्रिपल हो जाएगा। 3/5 45 हो गया। अब इसको काटेगा तो 15 में कटेगा। अब x का मान 15/75, यानी टोटल आपका 75 खेल था, जिसमें 60% खेला था तो 45 जीतने वाले को मिला था। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, 46 किलो बारूद है, ठीक। इसमें बोला 36 किलो है, 36 किलो टोटल मेरा बारूद है। इसमें बोल रहा है कि 27 किलो नमक है और 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टोटल मेरा बारूद है 36 केजी है। इसमें बोल रहा है 27 केजी नमक है, यानी 27 केजी नमक है और 5.4 केजी आपका चारकोल है। देखिए अब पूछ रहा है आपका सल्फर की मात्रा कितना होगा। सल्फर की मात्रा निकालने के लिए आपको इसको जोड़ के इसमें घटाएंगे तो मेरे जो भी होगा वो सल्फर की मात्रा होगा, ठीक। तो 27 है या 5.4 है, तो इसको जोड़िएगा तो 4 12 3 यानी 32.4 आया। हमको टोटल में से घटाना है, तो टोटल में से घटाइएगा तो आपका 3.6 आ जाएगा, यानी जो सल्फर की मात्रा 3.6 है, इतना सल्फर की मात्रा पूछ रहा है क्या परसेंटेज में, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो टोटल से भाग दीजिए और 100 से गुना कीजिए, मेरा परसेंट में आ जाएगा। तो देखिए एक दशमलव है तो 1 दशमलव से शून्य खत्म, 36 से 36 खत्म, तो 10%, यानी टोटल बारूद में सल्फर की मात्रा 10% है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 1 किलो मिश्र धातु है, धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% जास्ता है और शेष निकेल है। यानी मिश्रण जो मिश्रण है वो आपका 1 केजी है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम है, ठीक। इसमें तांबा यानी कॉपर के दिया हुआ है कितना 32%, कॉपर 32% है और जिंक यानी जास्ता जो दिया है 40% दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या, इसमें तांबा नहीं होना चाहिए, इसमें शेष निकेल है, तो शेष निकेल पूछेगा, इसमें शेष निकेल, लेकिन इसमें तांबा पूछ रहा है तो हम शेष निकेल ही निकाल रहे हैं। शेष निकेल, तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से दोनों को जोड़ के घटाइएगा तो आपका शेष निकेल निकल जाएगा, तो 72% हो जाएगा जोड़ने पर। अब इसको घटाइएगा तो शेष आपका निकेल निकलेगा 28%, ये आपका 28% जो है निकेल है। अब ये देख लीजिए 28%, अब पूछ रहा है टोटल मेरा कितना था 1000 ग्राम, तो इसका निकेल का ग्राम निकालने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए ग्राम में, तो आपका परसेंटेज से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 280 ग्राम जो है आपका निकेल है शेष। तो इसमें तांबा पूछा था लेकिन हम निकेल निकालें क्योंकि शेष निकेल में दिया हुआ था, तो निकेल का ही पूछना चाहिए इसको, तो आपका आंसर ए हो जाएगा इस निकेल के अनुसार। अब 8 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है और यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा पूछ रहा है। यानी मिक्स में आपका चांदी कितना परसेंट है 42% और तो मात्रा क्या कितना दिया हुआ मिश्र धातु में 147 ग्राम टोटल मात्रा है चांदी का। तो मेरा चांदी का मिक्स में कितना दिया हुआ है 42%, यही 42% का मान जो है आपका 147 के बराबर दिया हुआ है। अब आपका मिक्स में एक धातु नहीं रहता, उसमें अनेक तत्व रहते हैं, तो उसमें देखिए एक तत्व का आपका दिया हुआ है चांदी दिया हुआ है, अब दूसरा अन्य का पूछ रहे थे, दूसरा तत्व का मतलब 100% माइनस 42% घटाइएगा तो आपका दूसरा तत्व निकल जाएगा, तो घटाइएगा तो आपका कितना जाएगा 8 और 9 बचा 5, तो 58% दूसरा तत्व होगा, तो इसका हमको 58%, तो इसका 1% निकालिएगा तो आपका 147/42 आ जाएगा। पूछ रहा है 58% यानी दूसरा तत्व, तो 147/42 गुने 58, ये जो निकलेगा ये मेरा अन्य तत्व निकलेगा।
यानी दूसरा तत्व का मान निकलेगा। तो इसको काटिए, तो ये कटेगा 7×42 यानी 6 बेर में, और ये कटेगा 7 से 7 में 14, 7 × 7 21, फिर कटेगा 3 बेर में यानी कि 2 2 6 और 17 की 21, फिर 2 से ही कटेगा 29 बार में, 29 दूना 58। अब 7 में 29 से गुना कीजिएगा, जो भी आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 9 से 63, 6 और 7 में 14, 26, यानी इतना जो ग्राम हो गया मेरा। मिक्स में 42% 147 ग्राम चांदी था, तो 203 ग्राम अन्य तत्व रहेगा। आपका आंसर सी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 90 के 50% का 80% का कितना होगा। यानी एक संख्या दिया हुआ है 90। अब जब भी का के की बोलेगा तो उसका मतलब होता है ऑफ मतलब गुना। तो 90 का 50%, तो 50% का मान कितना होता है 1/2, तो इसका 1/2। अब फिर बोला 80% के 80%, 80% का मान कितना हो गया, 20% का मान बताए थे 1/5, तो इसका 4 गुना है, तो इसको भी हम 4 गुना कर देंगे, तो 4/5। इसी का मेरा काटने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, फिर ये 5 से 18 में कटेगा, तो 18 दूनी 36। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे आते हैं फिर। परसेंटेज का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस करके, नहीं तो नहीं याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, एक राशि है, एक राशि हम मान लेते हैं कोई संख्या n है। n के बोला एक राशि के 85% के 50% का 30% जो है 51 के बराबर है। तो राशि पूछ रहा है, यही राशि है, मान लीजिए n मान लिए, इसका 85%। 85% निकालने के लिए परसेंट जो है हम बोलेंगे कि परसेंटेज में पर का मतलब जो प्रतिशत होता है, इसका मतलब होता है 100 से भाग। ठीक, अब इसको काटिएगा तो 17/20 आ जाएगा। 5 बेर में कटेगा, 5 से 17 बेर 20 बार, तो हम डायरेक्ट 17/20 इसका वैल्यू रख रहे हैं। फिर बोला है 50%, 50% का मतलब आधा, और फिर 30%, 30% का मतलब 3/10। कैसा है 30% का मतलब 100। अब इसको काटिएगा तो 3/10 आएगा, 3/10। यही जो है मेरा 51 के बराबर है। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए ऊपर से आपका 17 या 51 पूरा कट जाएगा। एन का वैल्यू आ जाएगा मेरा 20 दूना 40 यानी 400। आपका 400 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है कि एक राशि दिया हुआ है, जो एक राशि के 32% के, एक राशि हम मान लेते हैं फिर n, इसका 32% के 40% का 60% जो है 432 रुपये है। तो रुपये पूछ रहा है। मान लीजिए रुपया हम n मान लिए, इसका जो है 32%, तो 32% निकालने के लिए बताते हैं कैसे निकालिएगा। 32%, तो इसका देखिए हम 4% का मान बताए थे, कितना होता है 1/25। तो इसका 8 गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 8 गुना करें तो 8/25, ये मेरा टोटल 32% हुआ। फिर इसके जो है 40% का मतलब 2/5, 20% का मतलब होता है 1/5। 40% का मान डबल कीजिएगा तो यहाँ पर भी इधर भी डबल हो जाएगा 2/5, तो वही हम 2/5 रख दिए। फिर बोल रहा है इसका 60%, अब इसका भी 60% निकालिएगा तो 3/5 होगा, तिगुना गुना हो जाएगा। यही जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 432। अब इसको हम बनाते हैं। इस देखिए 8 से ये पूरा कटेगा, 8×5 = 40 और 4×32, फिर ये 6 से कटेगा 9 बार में। अब n के संख्या निकालते हैं, देखिए 50 25 हो गया,
5 पचे 25 और 25 625 और गुने 9। अब इसका गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 और 9 दूना 18 4 22 और 2 और 9 6 54 2 56, यानी आपका 56 25 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि एक संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% जो है 46 और 17 दिया हुआ है, तो उसका 40 उस संख्या का 40% पूछ रहा है। तो पहले हम उस संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे। संख्या मान लीजिए, कोई संख्या हम n मान लिए, इसका बोल रहा है 66 सही 66.67%। इसका तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। हम पीछे बता चुके हैं कि 1/3% होता है, 33 सही 1/3% होता है, ठीक। अब देखिए इसको पॉइंट में निकालिएगा, यानी 1/3 से भाग दीजिएगा, आपका कितना आता है 0.333% आते रहता है। तो उसी को हम इसमें जोड़ देंगे तो मेरा 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए हम डबल करेंगे तो ये मेरा डबल करेंगे तो इधर भी डबल हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 आने लगेगा। अब ये जाके आगे जाके इसको हम 7 में करते हैं, या 7 भी लिख सकते हैं आप %। तो इसका मतलब क्या होगा 2/3। फिर आगे बोल रहा है आपका इसका 60% का मतलब 3/5। फिर इसका 80% का मतलब 4/5। फिर इसका 25% का मतलब 1/4। इस ये जो मान दिया हुआ है मेरा 46 17 के बराबर है, यही निकालते हैं। उसके बाद इसका 40% संख्या का पूछता है, तो इसको हम पहले काटते हैं। 4 से 4 खत्म, 3 से 3, और फिर आप इसको 2 से अभी रहने देते हैं। ये मेरा 2 50 25 25 जो है 46 17/2, 2 ऊपर गुना में है तो नीचे भाग में आ गया। अब इसी को हम हल करते हैं। देखिए पहले हम इसको गुना करते हैं, तो 25 सत्ते होता है 275, या तो हम 5 करके गुना करते हैं, आसान पड़ेगा। तो पहले 46 17 में 5 से करते हैं तो 35 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 30 हो गया 0, और 20, और 20 3 23। फिर इसको हम 5 से गुना करते हैं, 25, 8 5 40 2 42, 0 हो जाएगा तो 4 बचेगा, और 23 5 115, 15 और 5 10 11, यानी कितना आ गया आपका 115 425। अब इसको हम 2 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी संख्या आएगा जो, अब इस संख्या जो मान लीजिए इतना संख्या मेरा आ गया, इसका पूछ रहा है क्या 40% पूछ रहा है, तो 40% कितना होता है 2/5। अब देखिए इसका 40% पूछ रहा है, तो इसको हम नीचे गुना कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, और ऊपर से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, और 5 दूना 10, 11 दूना 22 1 23, मेरा इतना आएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो मेरा कितना आ गया 23 0 8 5। तो इसमें खाली आपका कैलकुलेटिव था, उस जो थोड़ा लॉन्ग हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर जो है 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर, आप लोग याद रखिएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसी का खाली करना है। 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना होगा 300 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है 300 सेंटीमीटर जो का कितना 75
सेंटीमीटर कितना होगा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में 100 से गुना कर देंगे। तो ये मेरा सेंटीमीटर से खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, अब 25 दिए 75, तो यानी 300 में 75 सेंटीमीटर जो होगा 25% होगा। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पाते हैं, बोरा के 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। 7.2 किलोग्राम है जो आपका पूछ रहा है कितना परसेंट है। x% हम मान लेते हैं, जो दिया है 18 ग्राम के बराबर दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो दिया है 7.2 ग्राम, एक केजी में है, यहाँ पे ग्राम में। तो पहले इसको हम दोनों ही ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ग्राम में एक केजी में होता है आपका कितना, 1000 ग्राम। तो मेरा 7.2 केजी है, तो इसको कितना 100 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा ग्राम में। तो 1 पॉइंट से 1 शून्य खत्म, यानी 7200 ग्राम आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 7200 ग्राम। अब यही मेरा पूछ रहा है 7200 ग्राम x% का 18 कितना परसेंट का 18 ग्राम होगा। तो इसको x% 18 ग्राम ऊपर आएगा, इसको हम नीचे ला लेते हैं। 18 चौक 72, यानी 400 बेर में कट गया तो 1/400। अब इसको हम भाग देंगे, मेरा 1% के बराबर है। अब देखिए x% है, तो यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, तो परसेंटेज से यहाँ इधर हम ला देते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1/4। अब इसको हम भाग देंगे तो मेरा 0.25 आंसर आ जाएगा। इतना परसेंट मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। 1 घंटा का 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड है, तो इसको हम टोटल सेकंड में बदलते हैं तो 72 सेकंड आ जाएगा मेरा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो टोटल मेरा 72 सेकंड आ गया। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है आपका, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड होता है। तो का बोल रहा है, तो का वाला को हम नीचे रखेंगे, 3600 सेकंड। यही पूछ रहा है मेरा कितना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर देंगे परसेंट के लिए। अब इसी को काटते हैं तो सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 36 दूना 72, यानी 2% आ जाएगा मेरा। तो ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 15 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।